दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में आरोपी बनाए गए सीएम अरविंद केजरीवाल लगभग 6 हफ्तों से जेल में हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन्हें शुक्रवार को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केजरीवाल के मुद्दे पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की तीखी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में सुनवाई के बाद उठते समय जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि वे शुक्रवार को इस केस में आदेश जारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी 10 मई को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस दिन आदेश पारित करेगा। बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने बीते मंगलवार को धन शोधन मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर उन्हें झटका देते हुए यह तक कह दिया था कि केजरीवाल सीएम हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस केस में अब तक 3 बार सुनवाई कर चुका है। खास बात यह है कि 2 दिन तो केवल अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही लिए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए सीएम हैं और लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, इसलिए यह उनके लिए बेहद अहम वक्त है, जिसके चलते यह संकेत मिलने लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे सकता है। अरविंद केजरीवाल और ईडी दोनों के ही वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी के वकील से सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि वे इस केस में 10 मई को आदेश जारी कर सकते हैं। इसके चलते आम आदमी पार्टी के नेता यह उम्मीद लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जमानत की बड़ी राहत दे सकता है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे स्टार नेता के जेल में होने के चलते पार्टी का चुनावी कैंपेन काफी ठंडा हो रखा है। हालांकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार अपने रोड शो और रैलियों में केजरीवाल की गिरफ्तारी का भावनात्मक कार्ड खेल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर 10 मई को अरविंद केजरीवाल कोर्ट से राहत मिलने के बाद बाहर आते हैं तो आपका चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ सकता है। जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि आपके राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। पीठ ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को 2 हिस्सों में बांटा है। उनकी मुख्य याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जबकि दूसरा पहलू मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित है। अदालत ने अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास थोड़ा विकल्प बचा था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।